क्या होगा जब एक ऐसी लड़की जिसने अपनी मेहनत से आईएएस जैसा बड़ा सपना पूरा कर लिया हो, उसकी सफलता किसी की खुशी नहीं बल्कि किसी के अंदर जलन और साजिश पैदा कर दे। और जब उसी वक्त वेड की जिंदगी में खुशी की जगह एक ऐसा तूफान आ जाए जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी, तो क्या प्यार, सफलता और रिश्तों के बीच सब कुछ टूट जाएगा? आज की कहानी में सरू ने आईएएस तो क्लियर कर लिया है, लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला है, क्योंकि इस सफलता के पीछे कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो वेड की खुशी को भी खतरे में डाल सकते हैं। अगर आपको ऐसे इमोशनल और ट्विस्ट से भरे स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सब कुछ बदल देगा। सुबह का समय था और पूरे शहर में एक अलग ही माहौल था। हर तरफ लोग सरू की सफलता की चर्चा कर रहे थे। आईएएस एग्जाम क्लियर करने की खबर जैसे ही फैली, घर घर में उसका नाम गूंजने लगा। लेकिन इस खुशी के बीच वेड के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वह खुश भी था और भावुक भी। उसकी आंखों में गर्व था, लेकिन साथ ही एक अनजाना सा डर भी छुपा हुआ था। वेड धीरे धीरे अपने कमरे में बैठा सारू की पुरानी तस्वीर देख रहा था। उसे याद आ रहा था वो दिन जब सरू ने पहली बार कहा था, मैं एक दिन आईएएस बनकर दिखाऊंगी। उस वक्त किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया था, लेकिन आज वही सपना सच हो चुका था। वेड ने धीमी आवाज में कहा, तूने कर दिखाया सरू। लेकिन तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। एक रिश्तेदार अंदर आया और मुस्कुराते हुए बोला, पूरे शहर में तुम्हारी और सरू की ही बात हो रही है, लेकिन कुछ लोग खुश नहीं हैं। वेड ने तुरंत सिर उठाया। मतलब? रिश्तेदार थोड़ा रुककर बोला, आईएएस बनने के बाद सारू की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। अब उसके खिलाफ लोग भी खड़े होंगे। यह सुनकर वेड का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसी समय दूसरी तरफ सारू ट्रेनिंग या ऑन लोकेशन इंटरव्यू जैसी तैयारी में थी। कैमरे, लोग और मीडिया सब उसकी तरफ थे। सारू के चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन उसकी आंखों के पीछे थकान भी साफ दिखाई दे रही थी। एक रिपोर्टर ने पूछा, सारू, अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है, सबसे पहला कदम क्या होगा? सरू हल्की मुस्कान के साथ बोली, सबसे पहले मैं अपने गांव और अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती हूं। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, पीछे खड़े एक आदमी की नजरें थोड़ी अजीब हो गईं। वह चुपचाप फोन निकालकर किसी को मैसेज करने लगा। सरू अब बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब उसे रोकना जरूरी है। उधर वेड को भी धीरे धीरे महसूस होने लगा था कि यह सिर्फ सक्सेस स्टोरी नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई और कहानी भी चल रही है। उसने फोन उठाया और सारू को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क बिजी आ रहा था। वेड ने बेचैनी से कहा, कुछ तो गलत हो रहा है। और वहीं से शुरू होता है असली ट्विस्ट। रात का समय धीरे धीरे शहर पर उतर रहा था, लेकिन वेड के दिल में बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। सरू की सफलता की खबर हर जगह फैल चुकी थी, लेकिन उसके आसपास जो माहौल बन रहा था वो अब पहले जैसा साफ नहीं था। वेड बार बार फोन देख रहा था, लेकिन सारू की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। यही चुप्पी उसे अंदर से तोड़ रही थी। उसने धीरे से कहा, इतनी बड़ी खुशी और ऐसा सन्नाटा क्यों? उधर दूसरी तरफ सरू एक नई जगह पर थी। आईएएस क्लियर होने के बाद उसे एक इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया था। कैमरे, अफसर और कुछ सीनियर लोग वहां मौजूद थे। सरू के चेहरे पर कॉन्फिडेंस था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की थकान और कंफ्यूजन भी दिख रहा था, जैसे वह समझ रही हो कि ये सिर्फ सक्सेस नहीं बल्कि एक नई दुनिया की शुरुआत है। इसी दौरान एक सीनियर ऑफिसर ने उससे कहा, अब आपकी जिंदगी बदल चुकी है सारू, लेकिन याद रखना, यहां सिर्फ मेहनत नहीं, पॉलिटिक्स भी चलती है। यह सुनकर सारू कुछ पल के लिए चुप हो गई। पॉलिटिक्स? उसने धीरे से दोहराया। उधर वेड को एक अननोन नंबर से एक मैसेज आता है। मैसेज में सिर्फ इतना लिखा होता है, कांग्रेचुलेशंस। लेकिन यह जीत जितनी साफ दिख रही है उतनी है नहीं। वेड का हाथ कांप जाता है। उसने तुरंत वापस कॉल किया, लेकिन नंबर बंद जा रहा था। वेड ने गुस्से और डर के बीच कहा, कौन है ये और सरू को कौन फंसा रहा है? इसी समय गांव में कुछ लोग सरू की सफलता पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन उनमें से कुछ चेहरे खुश नहीं थे। एक आदमी धीमी आवाज में कहता है, अगर सारू सच में आईएएस बन गई तो हमारे कुछ पुराने राज खुल सकते हैं। दूसरा आदमी जवाब देता है, तो फिर उसे आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए। यह सुनकर साफ हो जाता है कि सरू की सक्सेस सिर्फ खुशी नहीं लाई, बल्कि एक छुपा हुआ खतरा भी साथ लेकर आई है। वेड अब पूरी तरह अलर्ट हो चुका था।
उसने तय कर लिया कि वह अब सिर्फ खुश नहीं रहेगा, बल्कि सच का पता लगाएगा। वह तुरंत सरू की तरफ जाने की तैयारी करता है और वहीं दूसरी तरफ कोई उसे रोकने की पूरी योजना बना चुका था। एक अंधेरे कमरे में फोन बजता है। वेड अब ज्यादा करीब आ रहा है, उसे रोकना होगा। फोन कट जाता है और यहीं से शुरू होता है असली खेल। रात अब पूरी तरह गहराई में डूब चुकी थी। हवा में एक अजीब सा तनाव महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत बड़ा अब सामने आने वाला है। वेड तेज कदमों से उस जगह की तरफ बढ़ रहा था जहां उसे सारू को आखिरी बार देखा गया था। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, सच क्या है और कौन झूठ बोल रहा है। उधर सरू को एक अलग कमरे में ले जाया गया था। वहां कुछ सीनियर ऑफिसर्स और कुछ अजनबी लोग मौजूद थे। माहौल पहले जैसा सम्मान वाला नहीं था। अब वहां सवालों की एक दीवार खड़ी थी। एक अधिकारी ने ठंडी आवाज में पूछा, क्या आपको पता है कि आपकी सिलेक्शन पर कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं? सरू कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसका कॉन्फिडेंस अब थोड़ा हिल चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी हिम्मत थी। मैंने मेहनत की है, अगर कोई शक है तो जांच कीजिए, उसने साफ कहा। लेकिन उसी वक्त पीछे खड़ा एक आदमी हल्की मुस्कान देता है और वो पहली बार साफ होता है, ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये एक प्लान है। इसी बीच वेड वहां पहुंच जाता है। गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वेड किसी की नहीं सुनता। वह सीधे अंदर घुस जाता है। जैसे ही वेड और सारू की नजर मिलती है, दोनों के चेहरे पर राहत और डर दोनों एक साथ आ जाते हैं। वेड जोर से कहता है, मुझे पता है कुछ गलत हो रहा है। सरू जल्दी से पूछती है, तुम यहां क्यों आए? वेड जवाब देता है, क्योंकि तुम्हारी जीत के पीछे कोई छुपा हुआ खेल है। यह सुनकर कमरे में सन्नाटा छा जाता है। इसी समय वही अननोन कॉलर सामने आता है और उसका चेहरा पहली बार सामने आता है और वही इंसान धीरे से कहता है, वेड, तुम देर से आए हो। सारू शॉक्ड हो जाती है। वेड की आंखें गुस्से से भर जाती हैं। तुम कौन हो? वेड चिल्लाता है। आदमी मुस्कुराता है, मैं वो सच हूं जिसे तुम दोनों इग्नोर कर रहे थे। और फिर खुलता है बड़ा राज। सरू की सिलेक्शन के पीछे सिर्फ मेहनत नहीं थी, बल्कि कुछ लोगों की पुरानी दुश्मनी और पावर गेम था, जिसमें सरू को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया था। सारू टूटने लगती है। तो मेरी मेहनत का क्या? वह कांपती आवाज में पूछती है। वीड उसके सामने खड़ा हो जाता है। तुम्हारी मेहनत झूठ नहीं है, लेकिन तुम्हें फंसाने की कोशिश की गई है। कमरे का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। अब यह सिर्फ सक्सेस की कहानी नहीं रही, यह सच और साजिश की लड़ाई बन चुकी है। वीड आगे बढ़ता है और कहता है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा सरू, चाहे कुछ भी हो जाए। उस पल सरू की आंखों में आंसू और हिम्मत दोनों एक साथ आ जाते हैं और बाहर किसी अंधेरे कमरे में कोई फोन रखकर कहता है, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, यह तो बस शुरुआत